हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व y minus 2x का होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 4y प्लस 3 इंटू 4y माइनस 2x इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. So let's read the key concept of this question. The key concept for this question is देखो अगर हमारे पास में कोई एसिम्पटोट है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है. एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व इज द टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी. सो एसिम्पटोट क्या होता है हमारा. एसिम्पटोट इज द टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी. अब देखो हमें एसिम्पटोट किसका फाइंड करना है. ऑफ द कर्व y माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 4y प्लस 3 इंटू y माइनस 2x इंटू 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो देखो सबसे पहले हम इस कर्व को एक्सपेंड कर लेते हैं. तो a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे. y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4yx इंटू 3x प्लस 4y प्लस 3 इंटू इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बना 3xy स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 12x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर y माइनस 12x स्क्वायर y एंड माइनस 16xy स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3 3 9 बनेगा ना 9xy एंड 3 4 12y स्क्वायर माइनस 6 3 18x स्क्वायर माइनस 8 3 24xy माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो अब देखो हमें इस कर्व का अब एसिम्पटोट फाइंड करना है. तो देखो सबसे पहले तो हम फाई ऑफ एन एम की वैल्यू पुट करें कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो सारी टर्म्स. तो देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी 3. तो 3 डिग्री की कौन कौन सी टर्म हुई. एक तो हुई 3xy स्क्वायर, एक हुई प्लस 4y क्यूब, एक हुई प्लस 12x क्यूब, एक हुई प्लस 16x स्क्वायर y और एक हुआ माइनस 12x स्क्वायर y एंड एक हुई माइनस 16xy स्क्वायर. सो ये सारी टर्म है हमारी 3 डिग्री की. बाकी कोई भी 3 डिग्री की टर्म नहीं है. तो इसमें हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देखो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m क्यूब प्लस 12 प्लस 16m माइनस 12m माइनस 16m स्क्वायर. अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 16m स्क्वायर कितना बन गया. दिस इज माइनस 13m स्क्वायर प्लस 4m क्यूब और 16 माइनस 12 इज 4. तो यहां से बन गया प्लस 4m एंड प्लस 12. इसको हल्का सा अरेंज करें तो ये बन जाएगा 4m क्यूब माइनस 13m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 12. अब इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखो ये आ जाएगा हमारा 4m प्लस 3 इंटू m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी. एक तो आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 और एक m की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू आ जाएगी 2. सो ये हमारी m की वैल्यूज आ गई. सो अब देखो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू फाइंड करेंगे. इसमें वो सारे टर्म आएंगे जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री के हैं. तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है इसमें 2. तो 2 डिग्री के कौन कौन से टर्म हुए. तो 9xy 12y स्क्वायर 18y स्क्वायर एंड 24xy. 9xy माइनस 24xy और प्लस 12y स्क्वायर माइनस 18 प्लस 12y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर. इसमें भी हम सेम करेंगे. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाएगा ये 9m माइनस 24m. यह आ जाएगा प्लस 12m स्क्वायर माइनस 18. तो ये आ जाएगा 9 माइनस 24s यह आ जाएगा माइनस 15m प्लस 12m स्क्वायर माइनस 18. अब क्या करेंगे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे. c इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव आ जाएगा. इसको हम माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस 15m प्लस 18 डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव देखो कितना आ जाएगा
फाई ऑफ एन है हमारा ये, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -26m प्लस 4 3 12m स्क्वायर प्लस 4, तो -26 प्लस 12 प्लस 12m स्क्वायर, ये m है, और प्लस 4। सो अब देखो हम क्या करेंगे, m की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इज 4, m इज इक्वल टू -3/4, तो देखो हमारी c की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू, तो c की वैल्यू देखो यहाँ पे बनेगी -72 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 121। अब देखो न्यूमरेटर ही 0 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसके लिए हमारा एसिम्प्टोट कितना बनेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और m की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू -3/4x, और c की वैल्यू 0। तो एसिम्प्टोट बन गया हमारा y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4x। सो दिस इज अवर फर्स्ट एसिम्प्टोट। अब देखो 4m इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं हम, m इज इक्वल टू 2 के लिए एसिम्प्टोट कितना आएगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, इंटू 2 2 जा 4 प्लस 15 2 जा 30 प्लस 18, तो ये कितना बना, 12 4 जा 48, और 30 एंड 18 हुआ ये -48 प्लस 48। तो डेनोमिनेटर में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर 0 आ गया, तो इसके लिए भी c की वैल्यू 0। तो एसिम्प्टोट कितना आ गया, y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2x। सो ये दो एसिम्प्टोट आ गए ऑफ आवर गिवन कर्व, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।